Finally, I'm back with my new topic, that is analogy between rotational and translational concepts. Very first off, analogy means that is resemblance. कैसे दो चीज़ें resemble करती हैं, rotational and the translational. rotational को हम angular भी बोल सकते हैं, translational को हम linear concepts भी बोल सकते हैं. दो तरह के motions होते हैं, जहाँ तो body straight चल सकती है, जहाँ पे body rotate कर सकती है. वैसे आपको एक और बात बताऊं, एक ऐसी motion भी होता है, एक ऐसा body भी है जिसमें ये दोनों चीज़ें इकट्ठी भी चलती हैं simultaneously. ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन. आई होप आपको पता हो. एनी आइडिया? दैट इज बाईसाइकिल. साइकिल में दोनों चीजें इकट्ठी होती हैं. साइकिल चलता स्ट्रेट है बट उसकी जो चेन होती है दैट इज इन रोटेशनल फॉर्म. सो दोनों मोशंस इकट्ठे भी एक्ट कर सकते हैं किसी बॉडी के ऊपर. सो बट हियर माई टॉपिक इज कि एनालॉजी हमने फाइंड आउट करनी है, हाउ दे बोथ रिजेंबल्स. हियर आई मेक अ लिटिल बिट चार्ट. आई होप आपको ईजी लगेगा इससे नोट्स प्रिपेयर करने. वेरी फर्स्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं. द फर्स्ट वन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. हम इसको एस और एक्स दोनों में से किसी भी टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन ट्रांसलेशनल और लीनियर फॉर्म. और जब हम रोटेशनल में आएंगे इट इज रिप्रेजेंटेड विथ थीटा. आपको प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होनी चाहिए. नंबर 2 वेलोसिटी. मैं स्पीड भी बोल सकती हूँ. इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, अनदर स्केलर क्वांटिटी. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरी फर्स्ट वाली वीडियो में देख सकते हैं स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस. तो वेलोसिटी को अगर हमें ट्रांसलेशनल लेना, इट इज रिप्रेजेंटेड विद v एंड अनदर इन रोटेशनल इट इज रिप्रेजेंटेड विद ओमेगा. मैंने नीचे लिख दिया है हाउ टू प्रोनाउंस दैट. थर्ड वन इज एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड विद a एंड अगर रोटेशनल में बात करें अल्फा. सिमिलरली कॉज ऑफ एक्सेलरेशन. डेफिनेटली बॉडी अगर रोटेट करेगी, बॉडी अगर चलेगी तो डेफिनेटली वहां पे जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रही है लीनियर में वो फोर्स से होगी और एंगुलर में टॉक के साथ. और टॉक को हम टाउ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. हियर आई मेंशन्ड. नेक्स्ट वन इनर्शिया. अगर मैं इनर्शिया को सिंपली बोलूँ आपको बताने के लिए, इनर्शिया होता क्या है? अनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी. कोई बॉडी खुद अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती. और अगर हम लीनियर फॉर्म में बोले तो मास. ऑब्वियसली जितनी बॉडी का मास ज्यादा होगा उसकी इनएबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी. और अगर हम रोटेशनल में बात करें दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नेक्स्ट इज न्यूटन सेकेंड लॉ. F इज इक्वल्स टू m इंटू ए. और हेयर टाउ अगर आपको ऊपर से पता हो, यहाँ पे लीनियर के लिए मैंने फोर्स यूज करा था और रोटेशनल के लिए टाउ. सिमिलरली F रिप्लेस हो गया टाउ के साथ, m रिप्लेस हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, एक्सेलरेशन रिप्लेस हो गई एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ. ऊपर हम नोटेशंस यूज करके ऑलरेडी आए हैं. वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स को टाउ से रिप्लेस करा, डिस्प्लेसमेंट को थीटा के साथ. मोमेंटम. मोमेंटम हमें बताता क्या है? कंटेंट ऑफ मोशन. कितना मोशन कोई बॉडी एक्वायर कर रही है. दिस इज नेम्ड एज मोमेंटम रिप्रेजेंटेड विद p अगर वो लीनियर है. अगर वो एंगुलर है तो रिप्रेजेंटेड विद l. लीनियर में p को m इंटू v और m को हमें पता हमेशा रिप्लेस करेंगे एंगुलर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट वुड बी I. और v को हम ओमेगा के साथ. जनरली स्टूडेंट इसको w के साथ कर देते हैं रिप्लेस. प्लीज दैट इज द रॉन्ग वन. प्लीज इसकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होनी चाहिए. दिस इज ओमेगा, इसलिए मैंने लिटिल बिट कर्ल करा हुआ है अगर आप ऐसे अच्छे से विजुअलाइज करो. नेक्स्ट पावर. फोर्स इंटू वेलोसिटी. फोर्स को टाउ से रिप्लेस करा, वेलोसिटी को ओमेगा के साथ. एंड द लास्ट वन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वेयर एंड सेम हाफ I ओमेगा स्क्वेयर. बहुत सारी क्वांटिटीज में और भी बता सकती हूँ. दैट इज एंडलेस. एज यू नो फिजिक्स इज वेरी वाइड बट मैंने सिलेक्टिव क्वांटिटीज चूज करी हैं. अगर आपको कोई स्पेसिफिक और क्वांटिटी के बारे में पूछना हो तो यू कैन मैसेज मी. Next, here I have find out some connections between these quantities. The very first, linear distance relates with angular distance when we multiply it with radius. V is equals to R into omega. Linear velocity is equals to R. Distance, perpendicular distance, all depends कैसे आप connect करोगे into angular velocity. Same है. अगर आप common in SIB में देखोगे तो linear factor एक साइड पे है, डिस्टेंस एक जगह पे है एंड एंगुलर टर्म्स अनदर साइड्स पे है. सो आ गया फाइनली इन सब में रिलेशन. हमारे पास ऐसी मोशन इक्वेशंस होती हैं जब इसको समटाइम्स ना कहीं जगह पे हम काइनेमेटिक इक्वेशंस भी बोल सकते हैं. काइनेमेटिक इक्वेशंस, आपको जो भी कन्वीनियंट हो आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं. और काइनेमेटिक इक्वेशंस की एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, वहीं पे अप्लाई होंगी जहाँ पे एक्सेलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म होनी चाहिए. अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो हम इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते. कीप इन माइंड.
सो लीनियर फॉर्म में v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, नीचे मैंने मेंशन करा v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, t टाइम। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए इनिशियल और फाइनल में। जब बॉडी हम अपने घर से कहीं जा रहे हैं, जब हम अपने घर से अपने व्हीकल को स्टार्ट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड विद इनिशियल वेलोसिटी। मैंने मान लो अपने स्कूल पहुंचना है, स्कूल पहुंचने पे मेरे व्हीकल की जो वेलोसिटी होगी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। Similarly, in angular form, it is replaced with omega and omega naught plus alpha. Alpha is the angular acceleration. Another one, s is equals to ut plus half at square. S representing here distance or displacement. U initial velocity. Rest all terms have the same meaning. Similarly, मैंने linear displacement को angular displacement theta से replace करा. Rest whole notations remains the same. Next, v square minus u square 2as, और similarly बस omega replaced with v, omega not replaced with u, alpha replaced with a and theta replaced with s. सो लास्ट में मैंने दो टर्म्स और मेंशन करी है, अगर आपको ये पता हो, दिस इज बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ भी हम इसको बोल देते हैं। एफ नेट अगर लीनियर में हम बात करेंगे तो एफ नेट रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और अगर मैं एंगुलर में बात करूँ तो टाउ इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। डेल्टा, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ट्रायंगुलर साइन रिप्रेजेंट डेल्टा, और बताता क्या हमें चेंज के बारे में। नो डाउट कहीं पे आपको शायद ये भी देखने के लिए मिल जाता है, एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। मैंने नहीं लिखा क्योंकि लोअर स्टैंडर्ड 10 से बिलो हमें समटाइम्स इस कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए आई यूज्ड दिस वन। आप ये भी लिख सकते हो, टाउ इज इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी, ये दोनों भी करेक्ट हैं। यहाँ पे भी डी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, बस फर्क इतना, अगर मैं डेल्टा लूंगी तो ये लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, अगर मैं स्मॉल डी लूंगी तो ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। इससे ज़्यादा इन दोनों में कोई और डिफरेंस नहीं है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन इनबॉक्स में। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ अच्छा देखने को और सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर। थैंक यू।